कोर्स वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल, जो कि हमारा DOT का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो बेसिकली पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल आउटलाइन देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम अभी डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या बेसिक इंट्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन होता क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्टली हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि वल्वा पार्ट होता है। फिर हमारा इंटरनल जेनिटेलिया होता है, जिसमें हमारे वेजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स या फिर हम कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब्स आती हैं। फिर उसके बाद ओवेरीज होती हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं, मेनोपॉज और ब्रेस्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। स्क्रोटम होता है, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस एंड द इजैकुलेशन, इनके बारे में देखेंगे डिटेल में। सो फर्स्टली यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट हमारा यूट्रस है। यूट्रस हमारा कैसा है, इन्वर्टेड पीयर शेप इसका शेप होता है। और हमारा इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस यानी कि ओपनिंग होती है, जो कि यूट्रस से होते हुए सर्विक्स, सर्विक्स होते हुए वेजाइना में ओपन होती है। देन हमारा सर्विक्स के बाद यूट्रस से नीचे हमारा सर्विक्स होता है, सर्विक्स से नीचे हमारा वेजाइना होता है। और ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। और जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें हमारे जैसे कि वल्वा पार्ट होता है, लेबिया, मेजोरा, माइनोरा, ये हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम ओवेरी है और फैलोपियन ट्यूब्स हैं। ये बेसिक अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो फर्स्ट हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The ability to reproduce is one of the properties distinguish living from the non-living matter. फर्स्टली हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, रिप्रोड्यूस यानी कि कोई चीज़ दोबारा बन रही है, सेम सिमिलर भी हो सकती है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये खास प्रॉपर्टीज होती हैं, खासियत होती है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के अंतर को समझाने के लिए। यानी कि एक लिविंग बीइंग्स हमारा क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, बट नॉन लिविंग मैटर जो भी है, जो जीवित नहीं होते, वो क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं, उसमें रिप्रोडक्शन का कोई प्रोसेस नहीं होता। बट लिविंग में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, द मोर प्रिमिटिव द एनिमल द सिंपलर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म होते थे अभी हैं, उनमें उतना ही सिंपल प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। जितना ही कॉम्प्लेक्स एनिमल ह्यूमन बॉडी होगी, उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। जैसे कि हम बात करें, जो सिंगल सेल वाले हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं, 2 सेल से 4 सेल बन रही है। बेसिकली वहाँ पे सिंपल डिवीजन हो जाता है सेल का। बट अगर हम बात करें एनिमल्स, ह्यूमंस में, तो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी होने की वजह से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है प्रॉपर हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है, ना कि एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म बनना है। तो इस केस में हमारे बॉडी में क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, तब उसके बाद एक न्यू बेबी डेवलप होता है। ओके, सो द सिंपलर प्रोसेस यहाँ पे हमने पढ़ लिया। इन मैमल्स इंक्लूडिंग, जैसे कि वही बात बोली गई है कि मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस, हम मैमल्स में ही आते हैं। ह्यूमंस, द प्रोसेस इज वन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स डिफर एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली एंड द न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट सेक्स सेल, जिसे हम गैमेट्स बोलते हैं। यानी कि अगर हम मैमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है एक न्यू बेबी को डेवलप करने के लिए, न्यू इंडिविजुअल डेवलप करने के लिए। उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, जैसे कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों एनाटोमिकली डिफरेंट होते हैं। एनाटोमिकली यानी कि आउटर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, प्लस फिजियोलॉजिकली यानी कि हमारे ऑर्गन्स भी डिफरेंट होते हैं मेल एंड फीमेल के, और हमारे जो फिजियोलॉजिकल अंदर के प्रोसेस फंक्शंस हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। एक न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए
क्या होता है, सेक्स सेल का जर्मिनेशन होता है, गैमेट बनती है, गैमेट बनने के बाद उसमें फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से हमारा फीटस डेवलप होता है, फीटस से हमारा एक न्यूबॉर्न डेवलप होता है। ओके, तो यहाँ पे मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, और जो फीमेल गैमेट्स होती है उसे हम बोलते हैं ओवा। ओके, so the function of the female reproductive systems are, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ द ओवा, एक तो हमारा ओवा सेल का फॉर्मेशन होता है, ओवा एग या फिर गैमेट बोलते हैं, रिसेप्शन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, प्लस अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म हमारे क्या होते हैं फीमेल जेनिटेलिया में एंटर करते हैं, तो उसका रिसेप्शन यानी कि एक्सेप्ट करती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, प्रोविजन ऑफ द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड द फीटल डेवलपमेंट, और क्या फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये सुटेबल इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट देती है फॉर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो उसके लिए भी इन्वायरमेंट कौन दे रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देती है, एंड फीटल डेवलपमेंट के लिए भी कौन इन्वायरमेंट देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्चुरेशन यानी कि फाइनली जब 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड जो होता है उसके बाद क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में पार्चुरेशन बोलते हैं। आफ्टर दैट चाइल्ड बर्थ होने के बाद क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मदर अपने बेबी को फीड करवाती है, ठीक है, थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। तो लैक्टेशन यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, द लैक्टेशन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड्स कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इन इट्स अर्ली लाइफ। तो इसमें क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड में एक मदर अपने ब्रेस्ट मिल्क की हेल्प से अपने बेबी को नरिश करती है, यानी प्रॉपर नरिशमेंट देती है कुछ टाइम के लिए, 6 मंथ टू हम कह सकते हैं 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि वल्वा पार्ट क्या है हमारा। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर नॉन कलेक्टिवली एज अ वल्वा। जो बाहर का पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसे हम बोलते हैं वल्वा, एंड कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या चीजें आती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस होती है जो कि सेक्सुअल अराउजल क्रिएट करती है, यानी कि सेक्सुअल फीलिंग लाती है, क्लाइटोरिस की वजह से होता है ऐसा। द वेजाइनल ऑरिफिस होता है, यानी कि वेजाइनल ओपनिंग होती है। द वेस्टिब्यूल, द हाइमन एंड द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड, ये भी हमारे सेक्सुअल अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हमारा ग्लैंड होता है, वेस्टिबुलर ग्लैंड प्लस हाइमन भी होता है। ये सारा हमारा किसका पार्ट है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम के साथ हम देख सकते हैं जो ऊपर का फैटी लेयर है वो क्या कहलाता है, मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पे हम स्केच के थ्रू देख सकते हैं, ये हमारा मॉन्स प्यूबिस हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है, जो कि एक हम कह सकते हैं सेक्सुअल फीलिंग लाता है, जो मतलब कि हम कह सकते हैं आउटग्रोथ पार्ट होता है हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। उसके बाद हमारा आता है फ्रेनुलम ऑफ द क्लाइटोरिस, यानी कि कुछ अलग से सेपरेट पार्ट हम कह सकते हैं हैंग होता है, वो हमारा फ्रेनुलम कहलाता है। उसके बाद उसके नीचे हमारा आता है वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट उसके बाद हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस आता है। जस्ट उसके नीचे हमारा क्या होता है, वेजाइनल ऑरिफिस होती है, यानी वेजाइनल ओपनिंग होती है। फर्स्ट हमारा क्या है, यूरेथ्रल ऑरिफिस, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। उसके नीचे हमारा क्या होता है, वेजाइनल ऑरिफिस। और जो हमारे बाहर के पार्ट होते हैं, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, जो कि हमारे क्या होते हैं, स्किन फोल्ड होते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे हमारा जो ट्रायंगुलर शेप हमें दिखाया गया है, ये हमारा क्या कहलाता है, जो एनस से जाके मिलता है उसे हम बोलते हैं पेरिनियल एरिया। ओके, ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके लेबिया मेजोरा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। लेबिया मेजोरा कैन बी डिफाइन एज अ
These are the two large folds forming the boundary of the vulva. ये vulva का क्या करती हैं, तो मतलब स्किन की फोल्डिंग होती है, टू लार्ज फोल्ड्स होते हैं जो कि vulva को क्या करते हैं, एक तरफ से बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं. दे आर कंपोज्ड ऑफ स्किन. किससे बने होते हैं ये, हमारी स्किन होती है फाइब्रस टिश्यूज एंड द फैट एंड कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सेबेसियस एंड एक्राइन स्वेट ग्लैंड. यहाँ पे भी स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है प्लस सेबेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है. Okay, thank you so much. In next lecture we will discuss. Sorry for interruption.